नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर जो सीएमए इंस्टीट्यूट का रिज़ल्ट आने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसका जो रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट आने वाला है अभी होली को ही, यानी कि 29 मार्च 2021 को, और सोमवार को इसका रिज़ल्ट आने वाला है। बड़ी होली पर सभी होली का त्यौहार मनाते हैं बड़ी खुशी से, और उस दिन रिज़ल्ट आना है। पता नहीं कैसा रिज़ल्ट आएगा और किसकी होली मनेगी या फिर किसकी होली जलेगी, और सभी इसका जो है बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। सभी के मन में कुछ सवाल भी हैं, रिज़ल्ट आएगा नहीं आएगा कैसा नहीं आएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन इसी बीच एक बड़ी चौंकाने वाली खबर आई है कि एक रेट पिटिशन फाइल हुई है सुप्रीम कोर्ट में, और ये इसी ऑनलाइन टेस्ट जो हुआ था जनवरी के अंदर इंटर और फाइनल का, उसके अगेंस्ट, उसके खिलाफ ये पिटिशन, ये कंप्लेंट फाइल की गई है। तो इससे संबंधित जितने भी सवाल हैं उन सभी सवालों के बारे में बात करेंगे। बच्चे भी बहुत ज़्यादा मुझसे कमेंट करके इस पर वीडियो बनाने के लिए बोल रहे थे, तो मैं इस पर ये वीडियो बना रहा हूँ। और लोगों का क्या रिएक्शन है इस रिट पिटिशन के अगेंस्ट, के वो क्या अपने विचार रखते हैं, वो इस रिट पिटिशन के फेवर में है या फिर अगेंस्ट है, इंस्टीट्यूट के साथ है या कंप्लीट करने वाले के साथ है, किसके साथ है, तो उसके बारे में भी मैं आपको कुछ बताऊंगा। और इससे संबंधित कई सवालों के बारे में हम बात करेंगे इस छोटी सी वीडियो में। जुड़े रहिए, आखिर तक पूरी वीडियो देखनी है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि नई नई वीडियोस आपको सारी की सारी तुरंत मिलती रहे। मैं हूं आपका दोस्त अशोक कुमार, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एडुट्रिक्स। अब देखिए, ये मैंने एक ऑनलाइन न्यूज़ खोली है, इसका नाम है livelawin। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि CMA एग्जाम्स 2021 प्ली इन सुप्रीम कोर्ट 6 कैंसलेशन ऑफ ICMI ऑनलाइन टेस्ट फॉर एलेज्ड माल प्रैक्टिसेस, यानी कि चीटिंग की गई है। ये जिसने भी कंप्लेंट की है उसके हिसाब से चीटिंग की गई है। ये जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए थे जनवरी 2021 में इंटर और फाइनल के, तो इस संबंध में ये एक प्ली जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर आई है। देखते हैं इसके अंदर क्या है। रिट पिटिशन हैज़ बीन फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट, ये इसने फाइल की है रिट पिटिशन होम बेस ऑनलाइन टेस्ट जो हुआ था CMA के लिए, इंटर और फाइनल का जो हुआ था, और जिसको कंडक्ट कराया था ICMAI ने, यानी कि इंस्टीट्यूट ने, जनवरी फरवरी 2021 में। तो इसमें एक जो है वो पिटिशन फाइल की है, एक स्टूडेंट ने ही ये फाइल की है, जिसने कहा है कि जो फाइनल कोर्स का है, और उसने ऐसा बोला है हु एलिजेस वाइड स्प्रेड माल प्रैक्टिसेस इन द एग्ज़ाम, के बहुत बड़े लेवल पर चीटिंग हुई है, बहुत ज़्यादा चीटिंग हुई है ऑनलाइन एग्ज़ाम जो CMA के हुए थे, और ये इंस्टीट्यूट की क्रेडिबिलिटी और सेंक्टिटी के को सीधा सीधा अफेक्ट करती है, उस पर असर डालती है। और आगे इसके अंदर क्या है, पिटिशनर ने क्या कहा है कि भाई जो ऑनलाइन होम बेस एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, तो वो जिसने कराया था, जो एओन कंपनी है, वो वही वेंडर है, सेम वेंडर है जो पहले भी उसने ऑनलाइन एक एग्ज़ाम कराया था और वो उसमें पूरी तरीके से फेल हुआ था। ये एग्ज़ाम था NLAT का, नेशनल लॉ एडमिशन टेस्ट। इसने कराया था सितंबर 2020 में, और ये उसके अंदर भी फेल हो गया था। और वो जो कोर्ट में केस गया था सुप्रीम कोर्ट में, तो उसका यहाँ पर हवाला भी दिया गया है। वो था राकेश कुमार अग्रवाल एंड अनदर वर्सेस NL स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु एंड अदर्स। तो ये वाला ये केस था। अगर हम इस पर क्लिक करें तो हम इस वाले केस पर चले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चंस NLSIU's decision to hold NLAT, directs it to admit students based on CLAT। तो यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर भी जो है वो जो पिटिशनर है तो वो जीत गया था, और ये वाला जो एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम को जो है फिर कैंसिल कर दिया गया था। तो यहाँ पर तो देखा जाए तो जो पिटिशनर है वो यहाँ पर जीत गया था, लेकिन जो ये हमारा वाला केस है, इसके अंदर इसी केस का हवाला देते हुए, क्योंकि ये सेम कंपनी ने कंडक्ट कराया है, तो ये कह रहा है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीटिंग हुई है, इनका जो सिस्टम था वो सिस्टम अच्छा नहीं था। द सुप्रीम कोर्ट had cancelled the
NCLAT in September last week। तो ये बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस टेस्ट को कैंसिल कर दिया था ऑन द ग्राउंड दैट जो होम बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट है वो पूरी तरह से फेल हो गया था ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस, इंटीग्रिटी के मद्देनज़र रखते हुए। फिर यहाँ पर इसी तरह की और कुछ बातें हो रही है। इन रिप्लाई टू द एप्लीकेशन अंडर RTI, अब जब RTI डाली गई थी CMA के लिए और उससे इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी तो CMA ने, इंस्टीट्यूट ने क्या बोला कि लगभग 65% स्टूडेंट्स ने जो है होम बेस्ड ऑप्ट किया और 35% स्टूडेंट्स ने सेंटर बेस्ड जो है वो ऑप्ट किया है। अब देखा जाए तो इंस्टीट्यूट continued to persist earlier decision of home-based remote AI proctored examination for about 23,500 students। इंस्टीट्यूट का कहना है कि हमने ये सही तरीके से कंडक्ट कराया है और आगे भी हम इसी तरह से 23,500 बच्चों का एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन ही कंडक्ट कराएंगे। जो पिटिशनर है उसने ये इल्ज़ाम लगाया है एलिजेस दैट मास स्केल चीटिंग, बहुत बड़े लेवल पर चीटिंग हुई है, रिपोर्ट की गई है जो एग्ज़ाम जनवरी 2021 में हुए थे, विद आंसर्स बीइंग सर्कुलेटेड ऑन व्हाट्सएप एंड लाइव एग्ज़ाम सेशंस बीइंग शेयर्ड ऑन सोशल मीडिया। ये कह रहे हैं कि भाई व्हाट्सएप पर बहुत ज़्यादा इसके आंसर्स सर्कुलेट हुए थे और लाइव एग्ज़ाम सेशन भी जो है सॉल्यूशन जो है सोशल मीडिया के ऊपर चले थे, जबकि भाई मैंने तो ऐसा कुछ देखा नहीं। दो स्टूडेंट्स रिपोर्टेड सच इंस्टांसेस टू द अथॉरिटीज़, और स्टूडेंट्स ने अथॉरिटीज़ को इसके बारे में बताया भी, यानी इंस्टीट्यूट को बताया भी। द पिटिशनर एलिजेस दैट नो एक्शन वॉज टेकन, और इंस्टीट्यूट ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। तो ये कह रहे हैं कि बहुत बड़े लेवल पर चीटिंग हुई, हमने इंस्टीट्यूट को बताया लेकिन इंस्टीट्यूट ने कोई एक्शन नहीं लिया। ऐसा हो सकता है क्या? बच्चे आराम से घर बैठे एग्ज़ाम दे रहे थे, तब भी उनको कई सारे पॉपअप्स आ रहे थे और प्रॉक्टर्स के कॉल भी आ रहे थे, और ये महाशय जी कह रहे हैं कि हमने इंस्टीट्यूट को बताया कि चीटिंग हो रही है और इंस्टीट्यूट ने कुछ किया नहीं। अब ये खुद एग्ज़ाम दे रहा था या फिर ये इंस्टीट्यूट को बता रहा था कि चीटिंग हुई है? तो पहले तो ये यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूज़न है। इंस्टीट्यूट इंस्टेड ऑफ टेकिंग कॉग्निजेबल लार्ज स्केल चीटिंग कंप्लेंट, तो एक सर्कुलर भी इशू किया था ICAI ने, ठीक है, इसको छोड़ते आगे। पिटिशनर ने जो है वो एलिगेशन लगाया है कि इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम थे इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट ने, जिन्होंने जो है ऑफिशियल थ्रेट भी उनको दी गई है कि भाई तुम्हारे अगेंस्ट ना पुलिस एक्शन करवा देंगे, तुम्हें रस्टिकेट करवा देंगे अगर तुमने इंस्टीट्यूट के ख़िलाफ़ कुछ बोला तो। ये एलिगेशन भी पिटिशनर ने इंस्टीट्यूट पर लगाया है। पिटिशनर ने कहा कि बहुत सारे टेक्निकल ग्लिचेस थे जो लाइव एग्ज़ाम के दौरान नहीं हुए। जो प्रॉक्टर थे, ह्यूमन प्रॉक्टर, उन्होंने भी ठीक से सपोर्ट नहीं किया है, वो भी अवेलेबल नहीं थे, और इस तरह के कई तरह के एलिगेशंस उन्होंने लगाए हैं। इंस्टेड ऑफ एक्नॉलेजिंग द प्रॉक्टरिंग फेलियर, बताया कि प्रॉक्टरिंग जो सिस्टम है इनका वो फेल हो रहा है। इनिशिएटिंग इफेक्टिव काउंटर मेजर OR सस्पेंडिंग फर्दर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, और ये एलिगेशन ही लगा रहे हैं कि भाई कुछ भी ठीक से हुआ नहीं है ये सब के दौरान। और आगे क्या है कि सीवियर टेक्निकल ग्लिचेस थे। आगे ये कहते हैं कि जो एग्ज़ाम 8 दिन चलने चाहिए थे वो 8 हफ्तों तक चले, क्योंकि एग्ज़ाम जो है दोबारा कराए गए थे, जिनके टेक्निकल प्रॉब्लम आई थी उनके एग्ज़ाम दोबारा कराए गए थे, तो ये उन सभी दिनों को ये काउंट कर रहे हैं। तो अब आगे देखते हैं कि लोगों का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है। जैसे कि ये एक अजमल खान है और इन्होंने रिप्लाई दिया है कि ये टोटली अनएक्सेप्टेबल है। ये जो भी कंप्लेंट करने वाला है इसको ये अपनी आवाज़ पहले उठानी चाहिए थी। ये अब क्यों बोल रहा है जबकि एग्ज़ाम आने में सिर्फ 4-5 दिन ही बाकी रह गए हैं। मैंने अपना 1.5 साल लगाया है इन एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए, और अब उसके बाद अगर ये कैंसिल हो जाते हैं तो ये तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, और 45 किलोमीटर भी ट्रैवल करना पड़ा जो कि बड़ा मुश्किल था। तो इस तरह से ये इनकी कुछ समस्या है। आगे ये है स्वपन सरकार जी, ये कहते चीटिंग करने में क्या गलत है? चीटिंग तो भाई होती है, बताओ चीटिंग कहाँ नहीं होती है? हर लेवल पर चीटिंग होती है। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो स्वपन सरकार जी एकदम सही बात कर रहे हैं कि भाई ये बताओ चीटिंग कहाँ नहीं होती है? स्कूल, कॉलेज
और आप ये जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होती है, प्रोफेशनल जो एग्ज़ाम होते हैं जैसे CMA भी हो गया, अगर आप देखें अगर इनके ऑफलाइन एग्ज़ाम भी होते हैं तब भी कुछ थोड़ी बहुत चीटिंग तो हो ही जाती है। प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं, जैसे जो आपके MCQ वाले क्वेश्चंस होते हैं तो वो तो बच्चे मैच कर ही लेते हैं, तो 100% चीटिंग लेस सिस्टम तो कहीं भी नहीं है भाई। थोड़ा बहुत, ये तो ह्यूमन नेचर है, थोड़ी बहुत चीटिंग तो सभी जगह होती है। अब आप ये मत सोचना कि मैं चीटिंग को सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं चीटिंग को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, ये आप भी मानेंगे कि भाई होती है। आगे ये राजनीत जी हैं, हु इज़ स्टूपिड फेलो, कौन बेवकूफ़ है जिसने ये पिटिशन फाइल की है। मैं 1 साल से मैं स्ट्रगल करके और अपनी तैयारी की है और इतना स्ट्रेस झेला है और इंस्टीट्यूट ने बड़ा अच्छा काम किया है कोविड सिचुएशन में। और क्या कर सकते हैं अगर इन्होंने घर बैठे एग्ज़ाम करा लिए तो। आप सही बात है, देखो ना एग्ज़ाम किसके नहीं हो रहे, ऑनलाइन एग्ज़ाम सभी के हो रहे हैं, है ना। और अब जान का खतरा लेना ज़रूरी है क्या कोई? अब इंस्टीट्यूट ने अगर घर बैठे इतने पैसे खर्च करके और एक सिस्टम बना के, एक बढ़िया सिस्टम बना के कि लाइव बैठ के आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपको प्रॉक्टर देख रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, गलती पर आपको बता भी रहे हैं और टेक्निकल सपोर्ट भी मिल रहा है, और इससे ज़्यादा क्या लोगे भाई। अब इसके बाद एक हैं ओमकार शेट्टी जी, ये कहते हैं कि पूरा डॉक्यूमेंट पढ़िए, सब कुछ पढ़िए, मैंने तो पूरा पढ़ा है, इट इज़ गुड स्टेप टेकन बाय हिम। ये जो ओमकार जी हैं ये उस पटिशनर के सपोर्ट में बोल रहे हैं कि भाई उस बंदे ने सही काम किया है। अगर पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ा जाए, सारी चीज़ें देखी जाए तो ये चीटिंग वाला केस है और इसको कंसीडर करना चाहिए। तो इस तरह के लोग भी हैं जो बोल रहे हैं कि पटिशनर ने एकदम ठीक किया है और ये री एग्ज़ाम होने चाहिए। इसके आगे रूपा सिंह जी हैं कि वाई ओनली होम बेस्ड। अरे सिर्फ होम बेस्ड वाले की ही क्यों बात कर रहे हो भाई, जो सेंटर वाले हैं उन्होंने भी तो चीटिंग करी है। और बिल्कुल अगर घर बैठे वाले चीटिंग कर रहे हैं तो सेंटर पे जो बैठे हैं भाई ये तो कोई गारंटी नहीं है ना उन्होंने चीटिंग नहीं करी, हो सकता है उन्होंने भी चीटिंग की हो, तो उसका भी कोई सबूत होना चाहिए। मतलब ये बाइफरकेशन करना तो गलत है कि जो घर पे बैठ के एग्ज़ाम दे रहा है उसने चीटिंग की है और जो सेंटर पे बैठ के एग्ज़ाम दे रहा है उसने चीटिंग नहीं की है। तो मतलब ये तो स्टीरियोटाइप हो गया ना, ये आपका माइंडसेट है। आप ऐसा सोचते हैं कि जो घर से एग्ज़ाम दे रहा है वो चीटिंग ही कर रहा है, मतलब वो प्रोफेशनल लेवल के एग्ज़ाम दे रहा है। मतलब अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इस रिज़ल्ट के बाद CMA बन जाएंगे, तो इतने बड़े लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो चीटिंग के भरोसे, चीटिंग करके है। और जो सेंटर पे एग्ज़ाम दे रहा है वो एकदम दूध का धुला है, उसने कोई चीटिंग नहीं किया है। सो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन रेज किया है रूपा सिंह ने। होम बेस्ड वालों के टाइम का वैल्यू नहीं है क्या? होम बेस्ड वाले ने भी उतना ही मेहनत किया है, बिल्कुल सही बात है, दोनों बराबर हैं, कोई फ़र्क नहीं करना चाहिए इनमें। अगर कैंसिल होते हैं तो सबके कैंसिल होने चाहिए। हिमांशु शर्मा जी कहते हैं वाई दिस पिटिशन इज़ फाइल्ड बिफोर द 1 वीक। रिजल्ट आने के 1 हफ्ते पहले ही ये क्यों फाइल की गई है भाई? पहले फाइल करते जब ये एग्ज़ाम हो रहे थे, जब चीटिंग हो रही थी, ये तब फाइल करते। रिजल्ट देखा जाए तो लगभग 40 दिन लेट आ रहा है, 5 हफ्ते लेट आ रहा है रिजल्ट। तो अभी तक ये बंदा क्या कर रहा था, सो रहा था क्या? तो इसने तब क्यों नहीं एक्शन लिया, अब क्यों इतना ये लेट जगह है? फिर एक एस सुधीर राव जी हैं, ये कहते हैं ऑफलाइन एग्ज़ाम इज़ द बेस्ट वे। देखिए वो तो है ही है कि ऑफलाइन जो एग्ज़ाम है वो तो सबसे बढ़िया है ही है, उसमें हर चीज़ का प्रूफ रहता है और फीलिंग भी आती है एग्ज़ाम वाली, एनवायरनमेंट होता है, वो तो उसमें कोई दो राय है ही नहीं। बट द मेन थिंग इज़ इन द करंट सिचुएशन ऑफ पेंडेमिक कोविड-19 इंस्टीट्यूट के पास और कोई तरीका नहीं था। अब 1-1.5 साल और ज़्यादा कुछ ख़राब हो जाता, उससे बढ़िया था इंस्टीट्यूट ने ये काम करवा लिया। अभी भी आप देखो ना कोविड के केसेस तो फिर से बढ़ रहे हैं, तो आप अगर ये सोचो कि अगला सेशन जो है फिर वो ऑफलाइन हो जाएगा, अभी देखिए कुछ नहीं पता। अब देश के कई शहरों में फिर से लॉकडाउन लग रहे हैं, अब फिर से कहीं पे रात के लग रहे हैं, कहीं पूरे लग रहे हैं, जैसे नागपुर के अंदर पूरा फुल लॉकडाउन है। तो होने को तो कुछ भी हो सकता है, अभी सेकंड वेव आ गई है कोरोना की। तो अगर ऐसे सिचुएशन में इंस्टीट्यूट ने एक बढ़िया सेफ तरीका निकाल लिया तो फिर अब और क्या कर सकता है इंस्टीट्यूट? जो कर सकता है उसने किया। आगे देखें, अवनीश शुक्ला जी कह रहे हैं इंस्टीट्यूट ने बड़ा अच्छा काम किया है कोविड जो ये चल रहा है उसके अंदर, और होम बेस वालों के लिए, सेंटर वालों के लिए बढ़िया है, दोनों ऑप्शन दिए हैं। बिल्कुल सही बात है, देखिए इंस्टीट्यूट ने दोनों ऑप्शन दिए हैं, आप घर से दे लो या अपने इंस्टीट्यूट से दे लो, ठीक है जी।
ना अगर किसी पर्सन को कोविड एरिया में रहता है तो बताओ वो कैसे एग्ज़ाम देने जाएगा। तो इंस्टीट्यूट ने उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही ये सिस्टम बनाया है। फिर कल्पना है जी है, ये कहती हैं कि अगर आप सच में वरीड है, रिस्पॉन्सिबल है, तो आपने फाइल, तो ये एग्ज़ाम से पहले क्यों नहीं आपने फाइल करी है। वी आर ऑलरेडी स्ट्रेस्ड, हम बड़े टेंशन के अंदर हैं और रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, और अब जब रिजल्ट आने वाला है तब तुम पिटिशन फाइल करो। आई फील दिस इज़ नॉट द टाइम प्लेइंग विद स्टूडेंट्स हु रोट जेन्युइनली। बिल्कुल सही बात है। आप सबको एक ही चश्मे से नहीं देख सकते कि सब ने चीटिंग की है। भाई जिसने चीटिंग किया है इंस्टीट्यूट उसको पकड़ेगा। अगर चीटिंग की है तो आप अंडर एस्टिमेट करते हैं इंस्टीट्यूट को, उसको पता नहीं चीटिंग किसने की है किसने नहीं किया। अब आप गेहूं के साथ घुन को क्यों पीस रहे हैं? भाई जिसने चीटिंग नहीं की है, ठीक है, अगर हम आपकी बात मान भी ले कि बच्चों ने चीटिंग की है, जिसने चीटिंग नहीं की है उसकी क्या गलती है? उसने 1.5 साल पढ़ाई करी, पेपर दिए, मेहनत करी, सब कुछ किया। अब आप कह दोगे जी नहीं उन कुछ बच्चों ने चीटिंग की है इस वजह से आप सबका पेपर कैंसिल। व्हाट द हेल इज दिस? ये तो कोई लॉजिक हुआ नहीं। इसके अलावा सूर्य प्रभा जी हैं, नॉट ओनली ICW एग्जाम, इवन ऑल कॉलेज, बीटेक स्टूडेंट एंड स्कूल चिल्ड्रन अटेंडिंग ऑनलाइन एग्जाम तेलंगाना। ये तेलंगाना की बात क्यों कर रही है? क्योंकि ये जो पिटिशनर है ये तेलंगाना से है, तो इसलिए ये कह रहे हैं कि आपको ये CMA के एग्ज़ाम से ही क्या दिक्कत है। भाई तेलंगाना के अंदर हर स्कूल कॉलेज सभी के एग्ज़ाम जो हुए हैं वो ऑनलाइन हुए हैं। अब CMA के भी अगर ऑनलाइन हो गए तो फिर आपको इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है? अभी आगे देखें तो और ये इसी तरह से कई और कमेंट्स हैं, तो आप यहाँ पर जाके देख सकते हैं। लेकिन कुल मिला के बात जो आ रही है, भाई ये जो एग्ज़ाम हुए हैं तो अब इसका जो रिएक्शन है बच्चों का, लोगों का, वो मिक्स है। अगर देखा जाए तो जैसे अभी हमने लगभग 10 तो हमने पढ़े लिए, 10 में से सिर्फ 2 लोगों ने कहा कि सिर्फ 2 लोग ही थे जो कि इसके फेवर में थे। तो देखा जाए तो 10% 15% लोग ही जो है 10 15 20% लोग ही कहेंगे कि ये पटिशनर जो है वो ठीक है। अब इन सब को ध्यान में रखते हुए अब कुछ 2-4 सवाल हैं जिनके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। मैं जानता हूँ वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन ये टॉपिक ही ऐसा है कि इसके सभी पहलुओं के ऊपर जो है नज़र रखना बेहद ज़रूरी है। तो बहुत जल्दी से अब मैं अपने कुछ 4-5 सवाल हैं, मैं उनके ऊपर एक बार बात कर लेता हूँ और फिर ये वीडियो ख़त्म हो जाएगी। सबसे पहला तो कि जो कि कमेंट्स के अंदर भी हमें देखने को मिला कि भाई इस बंदे ने ये पिटीशन पहले क्यों नहीं फाइल की। जनवरी के अंदर एग्ज़ाम हो रहे थे, अगर तुझे तभी पता था कि चीटिंग हो रही है तो तूने ये तभी क्यों नहीं फाइल की पिटीशन। जब सारे एग्ज़ाम हो गए, दोबारा एग्ज़ाम हो गए, उसके बीच में गैप भी आ गया, 1 महीना फालतू लग गया, अब जब रिज़ल्ट आने वाला है तब तू मतलब न्यूज़ में चमकने के लिए और जो है और इस तरह से पिटीशन फाइल कर देता है। तेरे एक बंदे की वजह से पूरे हज़ारों बच्चे, इंस्टीट्यूट के हज़ारों बच्चे क्यों सफ़र करें, उनका रिज़ल्ट क्यों रोका जाए। और अगर इस तरह से कोई प्रॉब्लम है तो भाई इंस्टीट्यूट के ऊपर भी तुम सवाल उठा रहे हो कि इंस्टीट्यूट ने जो इतना सारा पैसा खर्च करके सिस्टम तैयार किया, वो सारा का सारा सिस्टम एकदम नल एंड वॉइड है, एकदम नील बटा सन्नाटा है, इंस्टीट्यूट बेकार बैठा है, वहाँ पे कुछ कर नहीं रहा है, तुम इंस्टीट्यूट पर भी सवाल उठा रहे हो। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई एक बच्चे की कंप्लेंट, अगर एक बच्चे को ऐसा लगता है कि सब बच्चे जो है चीटिंग कर रहे हैं, तो उस एक बच्चे की वजह से सब बच्चों का भविष्य क्यों अधर में लटकाया जाए। 1.5 साल पहले ही खराब हो चुका है, आगे का भी कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि जो कोविड के केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। तो सिर्फ एक बच्चे के इस तरह से कुछ भी सोच लेने से कि वो कुछ भी सोच लिया, उसके पास कोई आधार भी नहीं है, कोई प्रूफ भी नहीं है, कुछ नहीं है, और वो कह रहा है कि बच्चों ने चीटिंग की है, तो इस तरह से सभी बच्चों के भविष्य के साथ खेलना, उनको बीच में लटकाना बिल्कुल भी सही बात नहीं है। एक और इसके अंदर बड़ा इम्पॉर्टेंट बात है कि इससे पहले भी इसी तरह की 2 पिटिशन और भी इससे पहले फाइल हो चुकी है, और वो फाइल हुई थी एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले। तो लेकिन उन पिटिशन का कुछ हुआ नहीं है, और वो शायद कोलकाता या उसी साइड में ही ये कहीं पर फाइल हुई थी, लेकिन उसका भी कुछ खास हुआ नहीं है। तो आई थिंक इससे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं। अब इसी तरह से अगर हम आगे देखें कि भाई जो ये कोविड का हालात चल रहे थे, देखा जाए तो इंस्टीट्यूट के पास
अब इसके अलावा और कोई ऐसा सॉल्यूशन बचा नहीं था जो इंस्टीट्यूट करवा पाता। तो जो भी बेस्ट पॉसिबल था उस सिचुएशन के अंदर इंस्टीट्यूट ने वही किया है। और मैं फिर कहता हूँ कि आगे कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं तो इंस्टीट्यूट के पास इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन फ़िलहाल है नहीं। अगला सबसे बड़ा सवाल है कि भाई तुम कैसे साबित करोगे कि बच्चों ने घर बैठे चीटिंग की है। अगर जैसे ये बात कर रहा है कि भाई व्हाट्सएप पर सर्कुलेट हुआ और ये हुआ वो हुआ, इंस्टीट्यूट के सीएम में करने वाला बच्चा इतना बेवकूफ़ है क्या कि वो उसकी फ़ोटो क्लिक करके और उसको व्हाट्सएप के ऊपर सर्कुलेट करेगा। उसकी स्क्रीन के ऊपर एक कोड नंबर भी चलता रहता है, समझे। और मतलब सामने से अगर इस तरह से हम फ़ोटो क्लिक करेंगे या कुछ भी करेंगे, चाहे नीचे से ही क्लिक करके भेज देंगे, तो वो पता चल जाएगा वो फ़ोटो किसके स्क्रीन की है, क्योंकि उसके ऊपर उसका एक जो है कोड नंबर है स्क्रीन पर वो चलता रहता है वाटर मार्क के अंदर। तो और इतने लेवल बड़े लेवल की तैयारी करने वाला बच्चा इतना छोटा काम तो करेगा नहीं, ठीक है ना। और अगर किसी एक दो बच्चे ने कर भी दिया ऐसा अपनी बेवकूफ़ी की वजह से या फिर ऐसी मज़े लेने के लिए, तो तुम कैसे साबित करोगे कि सभी बच्चों ने ऐसा किया, सभी बच्चों ने चीटिंग की है। तुम ये साबित नहीं कर सकते कोर्ट में कि सभी बच्चों ने चीटिंग की है और ये बच्चों का जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल होना चाहिए। अब बिल्कुल लास्ट कमेंट में इसके बारे में, जो मतलब मुझे कई लोगों ने बोला, बहुत बच्चों ने मुझे मैसेज किए, व्हाट्सएप किए, कॉल की, इस बारे में भी वीडियो बताऊं। और मैंने ये जो टॉपिक है दूसरे लोगों के साथ भी डिस्कस किया जो सीएमए स्टूडेंट नहीं है या सीएमए के साथ जुड़े नहीं हैं। तो उन्होंने कहा भाई हो सकता है कि जिसने ये पिटीशन फाइल की है उसकी खुद की कोई तैयारी ना हो, तो हो सकता है कि वो चिढ़ रहा हो कि भाई अब बहुत सारे बच्चे पास हो जाएंगे और मैं अकेला रह जाऊंगा। तो हो सकता है उसने ये पिटीशन इसलिए फाइल कर दी हो कि उसकी खुद की कोई तैयारी ना हो, उसके खुद के पेपर बेकार गए हों। और फिर ये भी हो सकता है, मतलब ये मज़े लेने वाली बात है, कि वो खुद चीटिंग ना कर पाया हो, वो सोच रहा हो भाई मैं तो खुद तो चीटिंग कर नहीं पाया, सब बच्चों ने चीटिंग कर ली, अब मैं किसी को भी पास नहीं होने दूंगा। खैर ये तो मज़े लेने वाली बात है। इस तरह के कमेंट, इस तरह के व्यंग भी लोग जो है वो बना रहे हैं कि भाई ये खुद चीटिंग नहीं कर पाया होगा इसलिए दूसरे बच्चों का भविष्य खराब करने पर तुला है। भाई मेरी एक ही सलाह है, अच्छे से पढ़ो, तैयारी करो, तुम भी पास हो जाओगे। इस तरह से गलत तरीक़ों से नेम फेम हासिल करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इंस्टीट्यूट अपना काम कर रहा है, ठीक है, ऑटोनोमस बॉडी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है, कोई मजाक नहीं है, वो बहुत बड़ी बॉडी है, वो कैसे काम करती है वो जानती है, सब कुछ जानती है, सालों से काम कर रही है, तुम्हारे जन्म के पहले से वो काम कर रही है और तुम्हारे मरने के बाद भी वो काम करती रहेगी, समझे। उसके ऊपर सवाल मत उठाओ। और 29 तारीख को रिज़ल्ट आ रहा है, आप लोगों के लिए मैं कहूँगा, मेरे दोस्तों भाइयों बहनों, आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, इस पिटीशन से कुछ भी नहीं होने वाला है। इस तरह की हज़ारों पिटीशन हमेशा से पढ़ती रही हैं और पढ़ती रहेंगी, इस तरह की चीज़ें हमेशा होती रहती है। पहली बार ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हुए हैं तो हो सकता है कि कुछ लोगों को इससे जो है मिर्ची लग जाए, रीज़न कुछ भी हो सकता है। लेकिन जैसा कि आप चाह रहे थे कि मैं अपने व्यूज़ बताऊं इस पूरे टॉपिक को लेके, तो मेरा तो यही मानना है कि इससे होने वाला कुछ भी नहीं है। 29 तारीख को आपका रिज़ल्ट आना है। अगर इंस्टीट्यूट ने तैयार कर लिया है तो वो दे देगा, तैयार नहीं किया है तो नहीं देगा। ये जो पिटीशन है, इस पिटीशन का आपके रिज़ल्ट के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। वैसे मुझे लगता है 29 तारीख को रिज़ल्ट आ जाना चाहिए और इसकी जो सुनवाई है वो 5 अप्रैल को है। और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है इंस्टीट्यूट से कि आप अभी रिज़ल्ट रोक लीजिए, विद हेल्ड कर लीजिए, रिज़ल्ट इशू मत कीजिए। तो 5 तारीख की है पिटीशन, उससे पहले 29 तारीख को रिज़ल्ट आ जाएगा। मैं चाहता हूँ कि बहुत बढ़िया रिज़ल्ट आए आप सभी के लिए। और रिज़ल्ट से रिलेटेड मैंने एक और वीडियो बना रखी है, थोड़ा सा वो भी देख लेंगे तो आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। वीडियो लंबी हो गई है, यहीं समाप्त करता हूँ। इसी तरह से जुड़े रहिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए। आपको मेरी तरफ से होली की बहुत सारी शुभकामनाएं, रंग बिरंगी शुभकामनाएं, और आपका रिज़ल्ट भी एकदम रंग बिरंगा आए। और जब वो दिखाता है ना रिज़ल्ट, इस तरह से फुलझड़ियाँ निकलती हैं, आई विश ऐसा ही आपका रिज़ल्ट आए। इसी तरह से जुड़े रहिए चैनल के साथ। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।